व्यास भगवान, शंकराचार्य भगवान, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। बड़ी प्यारी बात एक याद आ गई महाराज जी। एक व्यक्ति मंडप बना रहा था, रामलीला हो रही थी, मंडप बना रहा था। बोले भाई आज बड़ा सज धज के मंडप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? ये तो इतिहास है, बीत गया। इतिहास का क्या दोबारा से देखना? क्रियात्मक क्या करना है इतिहास को? ये तो इतिहास है। भगवान के राम विवाह का मंडप बन रहा था। बोले जब तो सोने चांदी के मंडप बने थे, इन कागजों के मंडप को आप क्यों बना रहे हो? क्या जरूरत पड़ी है? भक्त ने कहा मेरे प्यारे, उस विवाह में एक कमी रह गई थी, उस कमी को मैं पूरा कर रहा हूं। बोले उसमें क्या कमी रह गई थी? कि उसमें मैं नहीं था। हम भगवान राम का प्रकट हुआ, सबका मन हर्षोल्लसित हुआ। शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना, वो अपना आशीष प्रदान करें। इसके बाद खूब बधाइयाँ गाएं। और आज शाम को एक बात विशेष बता दें, कन्हई का जन्मदिन है। कन्हई का जन्मदिन है। कन्हई है काला, काले और गोरे का आपस में संवाद हुआ। काले का उपहास करने लगा गोरा व्यक्ति, बहुत उपहास किया। जब ज्यादा उपहास किया तो काला कहने लगा तू क्या मेरा उपहास करता है? क्या तू मेरा उपहास करता है? अगर तेरे गाल पे मैं अपनी चमड़ी का थोड़ा सा पीस लगा दूं तो तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे गोरे गाल पे कितना बढ़िया काला तिल लगा हुआ है। और अगर तेरी चमड़ी का थोड़ा पीस निकाल के मैं अपने लगा लूं, लोग मुझे कोढ़ी कहने लग जाएंगे। वो कन्हई काला दूसरों की सुंदरता बढ़ाने वाला है। अगर वो हमारे अंतःकरण में बस जाए, हम कितने सुंदर हो जाएंगे, हम कितने सुंदर हो जाएंगे। शाम को कन्हई का जन्म है। जिन माताओं पे पीली साड़ियां, पीले कपड़े हैं, पीले कपड़े ही पहन करके आए। पुरुषों पे जिन पे पीत रंग के हैं वो पीले पहन के आए, अन्यथा जैसे हैं वैसे पहन करके आए, किंतु उत्साह को लेकर के आए, किंतु उत्साह को लेकर। इतना ही कहकर वाणी को विराम। श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना, अपना आशीष प्रदान करें। विघ्नेश्वरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरं। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रुतिः स्मृतिः पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैक्यतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्माण्डभाण्डोदरवर्तमानाम् अद्वैतसिद्धान्तप्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। पावन तीर्थ भूमि हनुमतधाम सुखतीर्थ का ये पावन परिसर, सम्माननीय व्यास जी,
सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, सम्मानीय स्वामी सूर्य प्रकाश जी महाराज, सम्मानीय स्वामी गीतानंद जी महाराज, सम्मानीय स्वामी गीतानंद गिरी जी, गीतानंद तीर्थ जी, स्वामी भूमानंद जी, सम्मानीय समस्त दंडी स्वामीगण, समस्त संत वृंद, समस्त विदुषीगण, समस्त विद्वान, संगीतज्ञ, यजमान जी, उनका पूरा परिवार परिजन, निकट और दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु मान भाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पावन विविध प्रसंग श्रवण करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हो रहा था। श्रवण किए हुए को ही तदनुरूप हृदय के उद्गार से प्रभु अर्चना के निमित्त वाणी के पुष्प अर्पित करने का प्रयास करता हूँ। नदी, सरोवर, तालाब, जल पीना हो तो जल पी ले, स्नान करना हो तो बोल दो स्नान कर ले, जल ले आना हो तो अपने अपने पात्र अनुरूप। किंतु नदी, सरोवर, तालाब में क्रीड़ा नहीं करे, खेल नहीं करे, उपद्रव नहीं करे और वहां की भौगोलिक प्राकृतिक संपदा को नष्ट न करे, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। बोल दो। इसलिए गजेंद्र के उसी इतिहास से, जैसा कि आप अभी श्रवण कर रहे थे, किंतु चरितार्थ है डूबते को बोल दो तिनके को सहारा। जब डूब रहा था, पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, संपदा उसकी सहायक नहीं हो सकी। ऐसे ही जब ये जीव इस भवसागर में डूब रहा होगा, तब संसार की बोल तो दो ना, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पैसा, अजी कह दो ना। अब उसको ख्याल आया जब सबने छोड़ दिया, श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो। किसका स्मरण किया? अनंत में विराजमान उस सपने। किंतु शाब्दिक रूप से उसने जैसे ही स्मरण किया, जिन कमल के पुष्पों को उसने तोड़ दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था, वही डूबते हुए एक सूंड में पकड़ में आया। ईश्वर ने समझा ये मुझे पुष्प अर्पण कर रहा है। कह दो। भगवान कहते ना भाव के प्रिय होते। तक्षण लीला हुई। एक भाव दे करके आगे बढ़ता हूं। कमल ते कमला कांत बने, बोल दो। श्री राधे। कमल एक भाव ही केवल आगे बढ़ता हूं। श्री राधे। भगवान उस कमल से कमला कांत बने। कमल ते कमला कांत बने। लेकिन दृष्टि गई, वो तो खींच रहा है और बाहर निकलने को उद्यत हो रहा, तो उस पर करुणा करने के लिए कमल कर चक्र घूमन लाग्यो। कमल कर चक्र घूमन लाग्यो। ग्राहा उधार गजराज बचायो। ग्राह उधार गजराज बचायो। हरि शरणन लाग्यो, हरि शरणन लाग्यो। इसलिए इससे शिक्षा है।
अहमता ममता का त्याग करके इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाना। समुद्र मंथन की आप पावन कथा श्रवण कर रहे थे। उद्योग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। पिता तो एक ही है, दो माता की ये संतान, किंतु विचार भेद हो जाए तो बोल दो ना, असुरत्व और देवत्व हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं विद्या मित्रम प्रकाशेचा, भार्या मित्रम गृहेषु चा, व्याधि औषधम मित्रम, धर्मम मित्रम मृतस्य चा। बचपन की उस अवस्था में, किशोर की उस अवस्था में हुआ तक तो विद्या ही मित्र है। गृहस्थ होने पर पति पत्नी मित्र, व्याधि होने पर औषधि मित्र, और इस जगत से जाने पर धर्म ही मित्र है। कर्मान वो अक्षत जीवेगा। अरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे, अहि मूसक वद देवा कार्यार्थम पदवी गतई। देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली। एक पिता की दो माताएं की संतान है तो विपत्तौ बंध विच्छेदे, विपत्ति काल में बंध विच्छेद के अवसर पर भाई भाई से बोलते हो ना, मेल कर लेना चाहिए, मित्रता कर लेना चाहिए अपने कार्य की पूर्णता के लिए। पर लक्ष्य क्या था? अमृत प्राप्त करना। भगवान का स्मरण किया और भगवान सहायक हुए। बलवान बलि मंदराचल को लेकर आया, और इसलिए बुद्धि के साथ साथ बल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रम बल से किया जा सकता है। इसलिए बलि ने मंदराचल को ला करके स्थापित किया, किंतु आधार न होने के कारण वो मंदराचल धंसने लगा। भगवान कश्यप भगवान, इसलिए शास्त्र कहते, आप सुने होंगे, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्तया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। अगर हमारा आश्रय मजबूत नहीं है तो कोई चीज टिकाऊ नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत का दसम जो लक्षण है वो आश्रय का है। इसलिए बोल दो, जब तक हमको आश्रय प्राप्त नहीं होगा, उस आश्रय के लिए मंदराचल धस रहा था। भगवान का स्मरण किया और भगवान कच्छप बन गए। मंदराचल को अपनी कठिन पीठ पर धारण किया और उद्योग प्रारंभ हुआ। किंतु उद्योग प्रारंभ होते ही उद्योग में वासुकी नीति के रूप में प्रयुक्त गए, अर्थात जहां एक विषधर है, वो विषधर एक स्नेक, शाम को स्नेक भी बोलते हैं, स्नेक बोलते हैं, कह तो दो, सबको क्या बोलते हैं? स्नेक बोलते हैं ना, जोर से बोलो। स्नेक बोलते हैं, लेकिन का की यहां जरूरत नहीं है, किंतु वो स्नेक में स्नेह हा की जरूरत, हरि की जरूरत है। इसलिए रस्सी को भी स्नेह बोलते हैं, बोल दो ना। श्री राधे। तेल को भी स्नेह बोलते हैं, रस्सी को भी स्नेह बोलते हैं, ये सब। किंतु जब स्नेह हुआ, किंतु उस स्नेह में किनारा, एक बोला मुख नहीं, हम तो चक्ष हैं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है। दैत्यों ने पूंछ छोड़ दी, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। बोल तो दो ना। इसलिए पूंछ पकड़ने वाले जब भगवान ने स्मरण दिलाया, अरे
सांप की पूछ मंगलकारी होती। जहां कहीं मंगलम करो तो मंगला नाम, उद्योग के लिए मंगल भगवान का आश्रय होता तो मंगलम करोति मंगला नाम, मंगल करता तो मंगल ही करते हैं। भले ही सर्प की पूछ अमंगलकारी, लेकिन वही देवताओं के लिए मंगल बोल तो दो ना, मंगलकारी हो गई, क्योंकि देवताओं ने मना कर दिया मैं पूछ नहीं पकड़ूंगा। इसलिए रखना, आप हनुमान जी के पावन इस स्थल पर हैं, पूछ पकड़ के ही रखना। श्री राधे श्री राधे। पूछ पकड़ने वाले हैं, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ ली जाती है तो बहुत सागर से तर जाते, बैतरणी से तर जाते। बोल दो ना। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और उद्योग सफलता की ओर बढ़ पड़ा। पहले विष निकला, शायद जहर पीने वाला केवल अकेला एक मर सकता है। बोल दो, जहर पान करने वाला, केवल पान करने वाली की ही मृत्यु हो सकती, लेकिन जरा ध्यान रखना, ये मुख से नहीं, ये सबसे घातक तो कान से पीने पर होता है। वाणी का विष श्रवण के द्वारा ग्रहण करने पर हजारों करोड़ों संबंधों को मार सकता है। इसलिए कान के द्वारा वाणी के कटुता को, कठोरता को, असत्यता को, चुगली को, अनर्गल को, इस ये जो जहर हैं, बोल दो ना, इस जहर को कान से नहीं पीना, क्योंकि मुख से पीने वाला जहर कोई पीने वाला ही मर सकेगा, लेकिन कान से, बोलो ना, कान से पीने वाले इस जहर से हजारों संबंध मर सकते हैं। इसलिए मुझे याद रखना, ये अमृत जहां मुख से पीने वाले लोग, वहां अमृत कान से पीना विशिष्ट होता, क्योंकि रसना चौथी ज्ञानेंद्र के रूप में आती है और कान पहला ज्ञानेंद्र के रूप में आता, तो चौथे नंबर की अपेक्षा पांचवें नंबर का तो विशिष्ट है, इसलिए उसका पान करना। हमारे जो सहायक हुए उनके लिए कुछ उपहार कर देने की जरूरत है, कुछ भेंट करने की जरूरत है। इसलिए भगवान शिव ने अमृत नहीं जहर पाया, इसलिए उस उद्योग से प्राप्त हुआ चंद्रमा देवादिदेव महादेव जी को भेंट किया। भगवान श्री हरि कक्षक बने, इसलिए मणि चिंतामणि भगवान को भेंट की। इसलिए अपने इष्ट को भेंट के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु, उत्तम से उत्तम पदार्थ और उत्तम से उत्तम भावना क्रिया होना चाहिए। घोड़ा बलि को मिला, किंतु घोड़े से बलि संतुष्ट नहीं हो पाया, किंतु घोड़े के बाद जब ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ तो भाइयों ने कहा ये घोड़ा तो मुझे दिया और बड़ा हाथी आपने ले लिया। भगवान ने कहा सद्बुद्धि रखो, उद्योग करो, प्रयत्न करो। किंतु अपने कार्य में जो सहायक हुए उनको भी उपहार देना। शंख ऋषियों को दिया, इसलिए शंख भेंट दे दिया गया। धनुष प्रशिक्षण के लिए महापुरुषों को दिया। पर याद रखना, मदिरा में सहभागिता नहीं रखनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने मदिरा में कोई भी सहभागिता स्वीकार नहीं की। मदिरा के बाद जब अप्सराएं निकली, अप्सराएं बोली मैं तो स्वर्ग की स्त्री हूं, मैं स्वर्ग की नारी हूं, इसलिए मुझे व्यक्ति नहीं स्वर्गीय वस्तु। इसलिए याद रखना, ये अप्सराएं किसी व्यक्ति नहीं संपत्ति की हुआ करती हैं। इसलिए ये स्वर्ग की स्त्रियां किसी व्यक्ति की नहीं
संपत्ति की होती हैं। इन्होंने देवता और दैत्यों को स्वीकार, न ही देवताओं को स्वीकार किया, न ही दैत्यों को स्वीकार किया। स्वीकार उसको किया जो स्वर्ग में जिसका आधिपत्य था। आधिपत्य होगा। इसलिए याद रखना, ये नर्तंगनाएं, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति की नहीं, बोल दो, संपत्ति की। चिंतामणि भगवान को भेंट दी। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, उस वृक्ष की उपयोगिता न समझने के कारण देवता और दैत्य कोई भी, किंतु विवाद चला। उन्होंने कहा ये तो अपने कार्यालय के लिए, अपने स्वर्ग के लिए, अपने यथा स्थान के लिए ही सुरक्षित रखना है, इसलिए कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया। रोग तो किसी को हो सकता है, व्याधियों का राष्ट्र में अंबार लगता जा रहा, कितना करें उपचार, इतना रोग बढ़ता जा रहा। इसलिए औषधि के प्रवर्तक धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के, किंतु ये रोग तो किसी को प्राप्त हो सकता, इसलिए औषधि सार्वजनिक कर दी। अस्तु, औषधि का तो वितरण करना चाहिए, औषधि का वितरण करना चाहिए। किंतु जब अमृत कलश पर दैत्यों की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने झपट लिया। कह दो एक भाव देते हुए, अमृत कलश दैत्य ले भागे, अमृत कलश दैत्य ले भागे। और जब छीन लिया अमृत का वो कलश, भगवान ने देखा तो भगवान स्वयं मोहनी रूप में तत्क्षण मोहन रूप धरी आगे, विष्णु मोहन रूप धरी आगे, भगवान मोहन के रूप में आगे उपस्थित हुए। उन्होंने कहा वितरण करना तो ये पुरुषों का कार्य नहीं है, परोसदारी महिलाओं का काम है, ये तो महिलाओं का कार्य है। परोसदारी उतनी उपयोगिता के साथ ये पुरुष परोसदारी नहीं कर सकते जितनी उन्होंने कहा मैं परोसदारी करती हूं। देव दैत्य दई पांति बनाई, देवताओं और दैत्यों की दो पंक्तियां बनाई और परोसदारी हुई। किंतु चंद्र और सूर्य के मध्य में प्रसंग सब आप जानते ही हैं, किंतु इससे ये शिक्षा है, अपनी पंक्ति में किसी को, अनाधिकारी को ऐसे बैठने का अवसर नहीं देना चाहिए। और अनाधिकारी अपनी पंक्ति में आकर विराजित तो हो जाए तो उसे मुखिया के तो बता ही देना चाहिए। इसलिए सूर्य और चंद्र ने बता दिया, प्रभु ये तो असुर है और ये देवताओं की पंक्ति में बैठा। भगवान ने युक्ति की, किंतु परोसदारी को तो भेद नहीं करना पड़ता। उन्होंने परोसदारी की और अमृत पान करते ही तब तक भगवान ने चक्र से उसका सिर भाग राहु और धड़ भाग केतु हो गया। और आज भी अमावस्या सूर्य ग्रहण पर सूर्य को और पूर्णिमा पर चंद्र को आज भी ग्रसता है। मोहिनी ने अपनी युक्ति से किंतु साथ ही साथ भगवान की प्रिया लक्ष्मी, उन्होंने वरमाला आदि सब भगवान को समर्पित किया और भगवान के शरणागत हो गई। तात्पर्य है भगवत समर्पण का, इसलिए भगवत समर्पण से ही वो उत्कृष्टता प्राप्त हो सकती। कल आपने द्वितीय के व्रत पुंसवन व्रत को श्रवण किया था और आज अदिति के पयोव्रत का श्रवण किया। शास्त्र इस बात की बहुत, जिसके पास धन की, भूमि की, भवन की, या जिसका भूमि किसी ने अपहृत कर लिया है, किसी की संपत्ति, किसी का राज, किसी का पद अपहृत हो गई है, तो उसके लिए कश्यप जी ने अदिति को ये उपाय बताया, जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे। फाल्गुन आमावस जब होई, सूकर खोदी माटी लोई,
निज शरीर पे लेपे सोई, बहत नदी में सो पुन धोई। ये 12 दिन का अनुष्ठान होता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता और द्वादशी तिथि को पूर्ण होता है। इसमें मखाने की खीर गाय के दूध से भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल तत्व की वो जीव कमल के गट्टा से आहुति और मखाने की खीर से भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन महीने की अमावस्या को जंगल के सुअर की खोदी हुई मिट्टी ला करके उसको फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि तक वासुदेव भगवान के पूजन का ये विधान खोई हुई वस्तु, खोए हुए पदार्थ, खोए हुए पाद, खोई हुई संपदा को प्रदान करने में ये समर्थ है। जैसा कि अभी आप श्रवण कर रहे थे, वामन भगवान का वो पावन चरित्र, विराट को वामन होना पड़ा। मांगना अत्यंत बुरा कार्य होता, मांगने वाले को सब ठौर। बोल दो, आवाज नहीं आई। छोटा बन जाना चाहिए। समाज के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए याचना की जा सकती है, किंतु याचक को विराट होने पर भी उसे छोटा बन जाना चाहिए। किंतु याद रखना, कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है। मांगने में अगर चूक हो गई, सीता ने मांग रखी लेकिन गलत समय पर मांग रखी। किससे मांग? सीता ने क्या राम जी से मांगा? किन राम जी से मांगा? राजा राम से नहीं, वनवासी राम से मांगा। परिणाम क्या हुआ? इसलिए राजा राम से अगर वो सोने के मृग की चर्म भी मांगती तो उसकी प्रकृति में सोने का आसन उसको प्राप्त हो सकता था, किंतु उसने गलत समय में मांग रखी। बोल दो, वनवासी राम से मांगा, जय हो। जो स्वयं बलकल पहने हुए। इसलिए समय का भी ध्यान रखना है, अपनी मांग को किस समय पर रखना है, इसकी बड़ा ख्याल की आवश्यकता है। समय पर मांग रखना। सीता चूक गई समय पर मांग नहीं, असमय में मांग रखी, परिणाम उसको भटकना पड़ा, दुख सहना पड़ा। पर विराट याचना करने के लिए वामन मना और उधर शुक्राचार्य जी मना कर रहे अपने शिष्य को, राजन ये वामन नहीं विराट है, याचना के लिए मांगने के लिए ये विप्र रूप में आया हुआ है। उन्होंने उपदेश दिया, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय जनाय चा पंचधा विभजन वित्तु मिहा मूत्र च मोदते। अर्थ के 5 भाग करके उसका उपयोग करना चाहिए। धर्माय सबसे पहले धर्म के लिए, यशसे यश कीर्ति नाम के लिए, अर्थाय अर्थ की वृद्धि कृषि व्यापार के लिए, कामाय आजीविका के लिए, और जनाय जनता और राष्ट्र के लिए। पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र चा मोदते। पर कौन आया? एक भाव रखते हुए आगे बढ़ता हूं। भगवान मांगने आए। कौन? भगवान मांगने। भगवान मांगने आए, भगवान मांगने आए। काह कमी थी जगन्नाथ के, जगह कमी थी जगन्नाथ के। लोक अनेक बनाए, लोक अनेक बनाए। भगवान मांगने आए, भगवान मांगने भगवान। मांगने। इसलिए ख्याल रखना है, लक्ष्य में कम तो निश्चित्यम। असमय में
देवताओं के हाथ से वो जो स्वर्ग चला गया, उसके लिए अदिति का वो उद्योग था, माता का वो कृपा प्रसाद अनुग्रह उनको यथा स्थान स्थापित कर पाया। आप सत्यव्रत की कथा श्रवण कर रहे थे। मछली की चाल ऊपर की ओर होती है और जल की चाल, बोल दो ना, नीचे की ओर। जल हमेशा ढालू की ओर बहता है। जल हमेशा नीचे की ओर चलता है, ढालू की ओर चलता है। लेकिन जल का प्राणी, जल के अभाव में जिसका जीवन नहीं रह सकता, वो मछली, बोल तो दो, मछली ऊपर की ओर चलती है। जल से ही जिसका जीवन है, लेकिन जल का वो पहला ऐसा प्राणी है जो जल के साथ नहीं, क्योंकि जल अधोगति की ओर, नीचे की ओर चल रहा है। इसलिए मछली उत्कृष्टता की ओर चलती है, ऊंचाई की ओर चलती है। अरे मानव प्राणी तो निकृष्टता के मार्ग पर न चल के उत्कृष्टता की ओर चले, यही सत्यव्रत के लिए उपदेश था। आज के बाद 7वें दिन ये सृष्टि डूब जाएगी, इसलिए मैं मत स्वरूप भगवान उपदेश करता हूं राजा सत्यव्रत के लिए कि तुम उत्कृष्टता की ओर, आगे की ओर बढ़ो। मछली के बढ़ने का तात्पर्य यही था, अपनी शक्ति को, अपनी ज्ञान संपदा को मेरी तरीके से बढ़ाते चलो, तुम्हारा राज समृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए याद रखने की जरूरत है, जल की चाल, नीचे की ओर। बोल दो ना, जल की चाल नीचे की ओर होती है, लेकिन जल का ये प्राणी ऊपर की हो सकता है, जल की धारा के साथ नहीं। इसलिए वेदांत का सिद्धांत भी कहता, प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहार हार वस्तुनि, ये प्रतिबंध है उसके लिए, तम निरस्य विरुद्धस्य। इसलिए वो उत्कृष्टता की ओर, ऊंचाई की ओर, मछली, बोल दो ना, ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर चलती है। इसलिए इस मत्स्य अवतार से ये सीखने की आवश्यकता है। जल में रहते हुए, संसार में रहते हुए, बोल तो दो ना, ऊपर की ओर, संसार में रहते हुए, जगत में रहते हुए अजी उत्कृष्टता की ओर चलना है। ये मत्स्य भगवान से ये शिक्षा ग्रहण कर।